भगवान को अशुद्ध शब्द बोलने लगे। लेकिन भगवान ने कहा कि भाई बात क्या है, बात तो मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ, तुम वैसे ही बक करे जा रहे हो, क्या कारण है? कि प्रभु तुमने सोमन नाच का कहा, मेरा सोमन नाच है, तो भाई मैंने इसमें क्या झूठ बोली है? सोमन की कहा, सोमन ही रहो क्या? कि जो मैंने आसपास से लिए थे तो उनका भी तो मुझे पेट भरना है। मैंने किसी से चोरी की, उनके घर से चोरी की, उनके खेतों में से चोरी की, क्या मैं उसको नहीं दूंगा? चोरी करने से किसी का पेट नहीं भरता। कितना भी चोरी कर लो, कुछ भी हो जाओ, लेकिन हे किसान, तेने चोरी की है, तेरे वही 100 मन है। अगर 100 मन से कोई कम हो जाता, कट हो जाता, मेरे से बोलता। उसके सामने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहा कि प्रभु मैं इसको नहीं समझ सका, चोरी करने में किसी की भलाई नहीं। अगर हम एक दिन चोरी करेंगे, 2 दिन चोरी करेंगे, लेकिन एक दिन हम पकड़ा जाएंगे। उसे चोरी करने से क्या फायदा? इसी प्रकार भगवान ने माता पार्वती से कहा कि देवी, यही कथा एक मार्ग की है कि एक माता और एक बेटा रहते थे। वो बेटा स्कूल में पढ़ाई करने जाता, एक दिन किसी की कॉपी को ले लेता, किसी का पेन को ले लेता और घर पे ले आया करता। माता उसको आशीर्वाद देती थी कि बेटा बड़ा अच्छा काम किया। उस बेटा ने मन में विचार किया कि इसमें तो भलाई है। जब मैं एक पेन लेके आया, कॉपी लेके आया, माता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी पीठ थपथपाई है, इसमें तो कोई अच्छा कार्य है। दूसरे दिन गया, किसी का सोना उठाया, किसी का चांदी उठाया, किसी का जेवर उठाया, घर पर लाने लगा। माता उसे और प्रसन्न हुई। धीरे 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 वो बड़ी चोरी करने लग गया। बड़े दिन हो गए चोरी करते करते। तो एक दिन जब चोरी करने गया, वो पकड़ा ही आ गया, पुलिस के हवाले किया। तो पुलिस जिसको लेके जाने लगे, गांव के लोगों को पकड़ा, आके कहने लगे भाई ठहरो, मेरी एक बात है। कौन सी बात? कि मैं मेरी माता से मिलना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो तेरी माता से मिलो। माता के पास गया, माता को बाहर बुलाया, कहा कि माता कि ये क्या बात है? बेटा क्या हुआ? आज मैं पकड़ा गया, गांव के मुझे पकड़ के ले जा रहे, मुझे मार रहे, पीट रहे। ले जाने लगे, उसने कहा कि भाई ठहरो, मुझे मेरी माता से कुछ और बात करनी है। उनसे छुड़ाया, माता के पास गया और माता से कहने लगी, माता तू मेरी माता नहीं हो सकती, तू मेरी दुश्मन है, तू मेरी बैरन है। अगर जब मैं एक स्कूल से ये कॉपी लेके आया, मुझे 2 चांटे मार देती तो आज मैं ये चोरी नहीं करता। तेने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी पीठ थपथपाई, मैंने कोई अच्छा कार्य समझा, आज मैं इनके बीच में हूँ। कि भाई मेरा कोई खोट नहीं, मेरी माता का खोट है। मेरी माता को चाहे जो कुछ भी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर बच्चा कोई बुरा काम करता है तो उसको समझाओगे, पीटोगे, कोई तो अच्छा मार्ग अपना पकड़ जाए। अगर वो चोरी करेगा, उदम करेगा और उसको आशीर्वाद दोगे, धीरे 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 वो सिर पे चढ़ जाएगा, सोचने लग जाएगा कि इसमें तो अच्छा काम है। इसलिए सिर पे कभी नहीं चढ़ाना चाहिए जो मैं सबसे ज्यादा चोरी करने वाली चीज को। जैसे माता ने किया, ऐसा कदापि मत करो। अगर ऐसा हो गया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपने परिवार नष्ट हो जाएगा केवल एक छोटी सी भूल पे। तो सुखदेव जी महाराज जी ने कहा कि राजा, यही एक धर्म है, धर्म अपनाओ। तो सुखदेव जी बोले, राजा क्षत्रिय विप्रत कार्य वैसा कभी नहीं हो सकता जैसे उस माता ने किया है। तो सुखदेव जी ने कहा कि एक समय की बात है कि दानव पति, जिसका नाम शूरवंशी, उसका नाम कन्या के श्रेष्ठी अपनी एक सहस्त्र सखियों के साथ
अनुचित कार्य में देखा, उसी वस्त्र के प्रभाव से धारण किए हुए थे। अपनी सुंदरता पर अहंकार मत करो। केवल भगवान ने हमने 2 ही रूप दिए हैं और वह 2 ही रूप पर निर्भर रहो, चाहे वह काला हो या गोरा हो। सत्यम वेदतः वस्त्रम धारणम, वस्त्र धारण अवश्य करना। वस्त्र से ही धारण किए हुए वस्त्र कभी नहीं बदलता, केवल हमारी सोच बदलती है। हे राजन, इसी आश्चर्य कार्य देखो और मेरे वस्त्र उसी प्रकार धारण करो जिससे किया जाता है। जैसे कोई सर्व योगम ग्रहणम इत्या भृगुवंशी ब्राह्मण और इसका पिता हमारा शिष्य है, कि जो सन्यासी होते हैं वे ब्राह्मण का गुरु है, ब्राह्मण को ज्ञान दिया है। ऐसे में ही दैत्य सुता मेरे वस्त्र ही धारण किए। साधु को भी अहंकार रहता है, लेकिन जो साधु अहंकारी होता है वह साधु नहीं होता। केवल भगवान की भक्ति करने से साधु ही हरमम भगवानम, भगवान की भक्ति करते रहते हैं। यह जाकर बहुत ही बक्सान आदि क्या पड़ जाती, लेकिन भगवान की भक्ति करो, उससे ही हमारा पार होगा। चोरी करने से हमारी कभी सफलता नहीं होती। हे राजन, घूमता फिरता शल पीनम इच्छातम आया उसम परम प्रकारी है। जो मनुष्य इस 3 ज्ञानों को समझ जाता है वे ही ज्ञानता कहलाता है। बृहस्पति के कवल आचार्य जीवन लीला ही विज्ञान है। मनम ज्ञानता और धर्मात्मा सब प्रकार की शक्तियां। तो भगवान ने सुखदेव जी से प्रश्न किया और सुखदेव जी महाराज जी राजा से कहने लगे कि राजा, एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण के कोई भी संतान नहीं थी। तो भगवान शंकर के मंदिर में जाया करता था, भगवान से प्रार्थना किया करता था, रोता था। तो भगवान ने बड़े दिनों के बाद उसको आशीर्वाद दिया, कहा कि ब्राह्मण देव तेरे एक पुत्र होगा, लेकिन उस पुत्र की आयु केवल 12 साल की होगी। 12 साल के उपरांत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब उस ब्राह्मण के मन में ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। आशीर्वाद लेकर अपने घर को आ गया। ये बात किसी को नहीं बताई, अपनी स्त्री को भी नहीं बताया, रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उस बालक ने जन्म लिया, उत्सव मनाया गया, लेकिन उस ब्राह्मण के दिल में बिल्कुल उत्सव नहीं था। वैसे तो तरह चुप बैठ गया। उसकी स्त्री कहने लगी कि प्राणनाथ आप भी तो उत्सव मनाओ, पुत्र ने जन्म लिया है, लेकिन उसको तो पहले ही पता था कि आज उत्सव मनाऊंगा, 2 दिन पीछे मुझे रोना है। कहेंगे ठीक है देवी तुम मनाओ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। नहीं ठीक है प्रभु। बैठ गया, उत्सव मनाया गया। लड़का धीरे 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 बड़ा होने लगा। भगवान के मंदिर में वो ब्राह्मण जाता था, भगवान को नहीं छोड़ा उसने। तो एक दिन वो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा करो, इसका जो मामा है उसको बुलाओ। ब्राह्मण ने अपने साले को बुलवाया और कहा कि तुम ऐसा करो भाई, जितना भी धन है सबको ले जाओ और काशी जी में चले जाओ। वो लड़का और उसका मामा काशी के लिए प्रस्थान कर गए धन लेकर, और कह दिया कि रास्ते में यज्ञ करते जाना।
उसके मामा को बता दिया कि 12 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं आया तो हम छत से गिरकर अपनी प्राण त्याग देंगे। दोनों मामा भांजे चलने लगे, रास्ते में जा रहे थे, यज्ञ करते हुए चले गए। रात हो गई। एक मद्र देश नाम का एक राजा था। उस राज्य में उसके लड़की का विवाह था, जिसका नाम देसु था। उस लड़की का विवाह हुआ तो जो लड़का आया था वो एक आंख से काना था। वो लड़का भी जो भगवान शंकर के वरदान के द्वारा प्राप्त हुआ था, वो भी उसी शहर में पहुंच गया। तो उस लड़के वाले जो थे उन्होंने कहा कि भाई, जो तुम्हारा ये लड़का है, हमको एक रात के लिए इसको दे दो, कल तुम ले जाना। वन की भाई क्यों, क्या वजह? मानी हमारा जो दूल्हा बन के आया है ये एक आंख से काना है, हम तुम्हारे इस लड़के के साथ फेरे डलवा लेंगे, सुबह हम हमारी लड़की को विवाह करके ले जाएंगे। मैं ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। रात के समय उसको सजाया, विवाह के लिए मंडप में ले जाया गया। विवाह हुआ और जो अंगूठी मिलती है उस लड़की ने अपने उंगली में पहन ली। उंगली में पहरी, उस लड़के को सारा बात का पता लग गया कि शादी मेरे साथ होगी, सुबह किसी और के साथ जाएगी। यही शब्द उसने उसकी सुंदरी पे लिख दिया। शादी हुई, सुबह वे जाने लगे, काशी के लिए प्रस्थान कर गए। जब सुबह उस लड़की को विदा करने के लिए डोली सजाई तो उसकी नजर चुंदड़ी के ऊपर पड़ गई और चुंदड़ी को पढ़ा तो शब्द को पढ़ लिया और कहने लगे, पिताजी मेरी शादी किसी और के साथ हुई है, मैं इस लड़के के साथ नहीं जाऊंगा। अगर मेरी शादी इसके साथ हुई है, जो कन्यादान में जो अंगूठी मिली है वो अंगूठी मुझे बता दो। राजा ने मना कर दिया, कहा कि भाई तुम्हारे लड़के के साथ मेरी लड़की की शादी नहीं हुई, मैं मेरी लड़की को नहीं भेजूंगा। जिसकी शादी हुई है वो काशी में जा चुका है, काशी से आएगा, मैं मेरी लड़की को उसके साथ विदा कर दूंगा। लेकिन उस लड़की वाले को भी ये पता नहीं था, केवल इसकी आयु 12 साल की है। पहुंच गए काशी में, यज्ञ करने लगे। 12 साल पूर्ण होने लगे। एक दिन रह गया। 12 बजने के बाद उसके पेट में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ और कहने लगे, मामा जी मेरा शरीर दर्द कर रहा है। वो समझ गया कि इसकी आयु पूरी हो चुकी है। कहा कि बेटा तुम अंदर जाके सो जाओ, मैं जो ब्राह्मण है जो यज्ञ कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर को पूर्ण करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अंदर कमरे में सुला दिया। कुछ देर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब उसके मामा को पता लगा कि मृत्यु हो चुकी है, उसने हल्ला गुल्ला नहीं किया और कहने लगा, अगर मैं हल्ला करूंगा तो ब्राह्मण भाग जाएंगे, जो भी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे सारे चले जाएंगे, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। यज्ञ करता रहा। यज्ञ पूर्ण होने के बाद मामा अंदर गया और अपने भांजे को देखा, रोना पीटना शुरू कर दिया। बड़ा रोने पीटना गया तो माता पार्वती और भगवान शंकर काशी पहुंचे। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये रुदन कौन कर रहा है?